Hello everyone, welcome to Trish Jewelry YouTube channel. Let's start video with the loop and कड़ी. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग ये चैनल पे न्यू हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो माई चैनल. So let's start video with loop. लूप जो पेंडेंट के ऊपर लगाया जाता है, जो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था. कुछ इस तरह से भी लूप होते हैं जो लूप मैं आप लोग को बताऊंगी. 3 टाइप्स के होते हैं, ओवल होते हैं, इक्लिप्स होते हैं, डायमीटर्स होते हैं. ठीक है, तो इस टाइप्स के भी होते हैं. जैसे ये कड़ी है, छोटा सा जो यहाँ पे है वो कड़ी है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में. और लूप. ओके, सो अब हम मैट्रिक्स के यहाँ पे जाते हैं. मैट्रिक्स ओपन हो गया और अब इसे मैं हाइड कर देती हूँ. ठीक है, अब हम 4 व्यू में जाते हैं. अब हम रिंग बनाते हैं तो फ्रंट में बनाते हैं और टॉप व्यू में उसकी डिज़ाइन होती है. और ईयरिंग में हम राइट में वर्क करते हैं और फ्रंट में जो भी होगा ईयरिंग का वर्क फ्रंट में होता है. अब लूप राइट व्यू में बनेगा, राइट व्यू में बनेगा. ओके, व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है 3D मैट्रिक्स में. ओके, सो फर्स्ट हमें कर्व में जाना है और जो अभी हर जगह की डिज़ाइन और चेन पेंडेंट कैसा है, बड़ा छोटा, उसके हिसाब से लूप बनता है. बट लेकिन स्टार्टिंग जैसे बोलते हैं ना हम लोग, एक फिक्स्ड मतलब नॉर्मल जो ज़्यादातर यूज़ होता है, उसकी साइज़ 3 mm. तो हम फर्स्ट 0 एंटर 3 mm का एक सर्कल ले लेंगे. मैं आप लोग को बहुत इजी तरीका बता रही हूँ किस तरह से इजीली हमारा लूप रेडी हो जाएगा. ठीक है, अब इस तरह से हमें पॉइंट्स ऑन कर लेने हैं और ऑर्थो ऑन रखना है तो भी ये पॉसिबल होता है. ठीक है, अब इस तरह से हम इसे ड्रैग कर देंगे. देखिए आपने जितना आपको चाहिए लंबा, बट हमें इतना लंबा भी नहीं करना है, तो थोड़ा सा. ठीक है, अब हम इसे कर्व में ही सेकंड में जाके, ये कभी भी फिल्टेज कॉर्नर्स नहीं करने का, बिकॉज ये सिर्फ पॉली सरफेस पे होता है. और ये फिलेट कर्व्स को सिलेक्ट करना है और हमें कितना फिलेट करना है 0.6. ठीक है, 0.6 का फिलेट हो गया है. अब इसे हम ऑफसेट मान लेते हैं. ऑफसेट कितना होना चाहिए 0.8 नहीं तो 0.7 बहुत है. ठीक है, अब ये हमारा इस तरह से एक लूप रेडी हो गया है पेंडेंट के लिए. अब हम इसे एक और तरीका है इक्लिप्स. यहाँ पे जाना है डायमीटर पे और यहाँ पे क्लिक करना है, फिर एंड को क्लिक करना है, 5 एंटर 3. ठीक है, अब इसका ऑफसेट मारना है 0.8. एक इस तरह से भी लूप होता है. ठीक है, जो सर्कल नॉर्मली जैसा पेंडेंट वैसा लूप. ओके, बट ज़्यादातर ये वाला लूप पेंडेंट में बहुत यूज़ होता है. बहुत मतलब बहुत, ये सब बहुत रेयर मिलते हैं जो कस्टमाइज होते हैं. ठीक है, अब हम इस कड़ी बना लेते हैं. यहाँ पे 0 एंटर, कड़ी के लिए 1.5 mm. तो ये यहाँ नहीं बनेगी. ठीक है, ये हमें अब टॉप व्यू में बनाना पड़ेगा. अब यहाँ पे हम ग्राफ लेके आते हैं और यहाँ पे 0 एंटर और 1.5. अब उसका ऑफसेट मानना है हमें कितना 0.4. ओके, ऑफसेट 0.4. ठीक है, ये हमारी कड़ी का भी रेडी हो गया. अब हम इसे पाइप, यहाँ पे सॉलिड में जाना है, पाइप क्लिक करना है, कितना 0.8 0.7 होना चाहिए. अभी हमारा कड़ी रेडी है. अब इसे हम दूसरा कलर देके
कुछ टाइम के लिए मैं इसे हाइड कर रही हूँ, ठीक है। अब हम फ्रंट राइट में जाएंगे। अब इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं, ठीक है। 0.8 जो भी आप लोग को साइज बेटर लगे, बोथ साइड करके इस तरह से पर्सपेक्टिव में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब इसे भी मैं हाइड कर देती हूँ। अब हम ये वाला जो लूप बहुत यूज़ होता है, फ्रंट में जाना है, एक्सट्रूड करके इस तरह से एक्सट्रूड कर लेना है, ठीक है। और एक वायर कर्व को सिलेक्ट करना है और ऑर्थो ऑफ करके ही करें तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नो, ठीक है। अब इसे मैं मिरर कर ले रही हूँ। अब ऑर्थो ऑन कर दे रही हूँ, फिर स्ट्रेट लाइन आएगी, फिर ऑर्थो को क्लोज कर रही हूँ, ऑर्थो को क्लोज कर रही हूँ। फिर उसके बाद वायर कट सिलेक्ट करना है वायर को और कटिंग ऑब्जेक्ट को इस तरह से सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर इस तरह से अगर नहीं हुआ, कभी कभी नहीं होता है, तो क्या करना है, हमें डायरेक्ट एक्सट्रूड कर लेना है और यहाँ से ऑफसेट सरफेस मारना है। ये मेरा ट्रिक है, बहुत टाइम नहीं यूज़ होता है वो, तो मैं डायरेक्ट इस तरह से करती हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। अब हमें इसका बूलियन डिफरेंस करना है, ठीक है। हो गया, हमें जो भी पार्ट चाहिए इसे डिलीट, इसे डिलीट, इसे भी डिलीट। अब वायर को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा एक सिंपल लूप बन गया जो डेली यूज़ होता है, ठीक है। अब ये एक हो गया, बट अब मैंने दिखाया था ना पीकॉक वाला आप लोग को, अब मैं इसे भी दूसरा कलर दे देती हूँ और हाइड, ओके। पीकॉक वाला दिखाया था ना, इस टाइप्स के भी होते हैं, जैसा पेंडेंट जैसा कस्टमाइज होता है। अब मैं आप लोग को 3 वाला भी दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे जाना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब इसे डिलीट। अब टॉप में जाना है और यहाँ पे एक कर्व में आर्क डायरेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है, फिर स्ट्रेट थोड़ा इस तरह से। अब हमें मिरर ऑर्थो और कर देना है, ऑन कर देना है। फिर उसके बाद एक और आर्क टू आर्क जॉइंट हो जाएगा, ऑर्थो को क्लोज कर रही हूँ मैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से। अब ये तीनों को जॉइंट कर लेना है, ओके। ये तीनों जॉइंट हो गया। यहाँ पे लिख के आ रहा है 3 कर्व जॉइंट इनटू 1 ओपन कर्व, 1 ओपन है, ठीक है। तब हमें चेक करना है। अब यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ ऑन करना है और यहाँ पे इस तरह से जॉइन करना है, ठीक है। अब पर्सपेक्टिव में चेक कर लेना है एक बार, बराबर है हमारा जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है। अब स्वीप टू में जाना है, स्वीप टू, ठीक है। फिर से स्वीप टू, ओके। इस तरह से हमारा ये लूप दिखता है, ठीक है।
अब मैं सब लूप को लेके आ जाती हूँ, रेड ग्रीन, ओके। अब ये हमारा जो ग्रीन है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये हर एक लूप में कड़ी ऐसे अटैच्ड होगी, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। ये भी इसमें इस तरह से, तो इस तरह से ये लूप बनता है कड़ी के साथ। और ये ही मेजरमेंट एक स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है। अब मैं F7 से हटा दे रही हूँ और इस तरह से आप लोग ये तीनों लूप देख सकते हैं। देखो इस तरह से ये लूप बनता है। अब एक हम छोटा सा इसे हाइड कर देते हैं दोनों को, और इसे मिड में लाने के लिए यूटिलाइज में जाना है। सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो ये इजीली यहाँ मिड में आ जाता है। अब हम इसे रेड और ग्रीन को हाइड। अब हम एक डायमंड लेंगे, जेम्स में जाना है, फिर हमें कोई भी डायमंड ले सकते हैं आप लोग। मैं राउंड ले रही हूँ, ठीक है। राउंड नहीं तो पियर शेप भी ले सकते हैं, राउंड ही लेते हैं, ठीक है। 3 mm का डायमंड है मेरा, 3.3 का। अब मैं इसका जेम प्रोफाइल ले लेती हूँ, जेम प्रोफाइल आ गया। अब मैं यहाँ पे जेम्स नहीं चाहिए, लेयर्स, डायमंड को हाइड, इसका ऑफसेट मार लेती हूँ जो हमारा डायमंड के मेटल के बाहर 0.1 रख देते हैं, ठीक है। 0.1 और डायमंड का जितना ये टेबल है उतना साइज। फिर यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रूड कर लेती हूँ मैं। एक्सट्रूड कमांड, बोथ साइड नहीं चाहिए, 1.15 जितना डायमंड है उसके टेबल के थोड़ा सा नीचे, ओके। अभी हमारा इस तरह से। अब मैं जेम प्रोफाइल हाइड कर देती हूँ और एक प्रॉन्ग ले लेती हूँ। कर्व में जाना है, सर्कल, ठीक है। फिर से फ्रंट में जाना है, 0.8 डायमंड से हमेशा ऊपर ही रहता है, और इसे भी एक्सट्रूड, ठीक है। पर्सपेक्टिव में जाना है, सॉलिड में जाके फिलेट एज्ड 0.35, ठीक है। अब हमें फ्रंट में जाना है, टॉप में एरे पोलर बहुत यूज़ होता है इसका। जितना अच्छे से आप लोग समझेंगे आप लोग को बहुत इजी होगा वर्क करने के लिए। अब ये हमारा एक पेंडेंट रेडी है, सिंपल सा। अब इसे हम कॉपी पेस्ट एक गैलरी बना लेते हैं, ठीक है। 0.8 हाइट होगी, -0.8, ओके। घोस्ट, कई बार ऐसे होता है कि हम भूल जाते हैं, इसके लिए मैंने पहले नहीं दिखाया। इस तरह से आप सॉलिड पॉइंट्स ऑन करके डायरेक्ट आप ड्रैग कर सकते हो प्रॉन्ग को। ऐसा कई बार होता है, आपके साथ ही नहीं मेरे साथ भी होता है। इसके लिए मैंने ये हाइड में रखा था कि आप लोग को मैं बाद में बता सकती हूँ कि हम बाद में भी इसे इस तरह से सॉलिड पॉइंट्स ऑन करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। 0.8 का गैप होना चाहिए
गैलरी के बीच इस तरह से, ठीक है। और फिर उसके बाद हम चैम्फर मार देते हैं जो हमारा डायमंड को नीचे लेके जाएगा। अब चैम्फर मारना है यहाँ पे 0.35, बहुत छोटा हो गया, 0.65, ठीक है। ओके, परफेक्ट। हमारा डायमंड इस तरह से इजीली बैठ जाएगा इसके अंदर। अब टॉप में जाना है, जो चीज़ें हाइड की थे इसे पकड़ना है और ऊपर की तरह लेके जाना है, ठीक है। राइट में जाना है, फिर यहाँ पे हमें ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा पेंडेंट भी रेडी होगा राउंड कॉलेट का। अगर गैलरी नहीं चाहिए तो हम गैलरी हटा सकते हैं। अगर एक सिंपल सा ये पेंडेंट इस तरह से लूप सेट होता है। कितना छोटा पेंडेंट है, ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। इस तरह से लूप कड़ी और पेंडेंट में सेट किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you once again.